हेलो, वेलकम अगेन माय चैनल स्कल्प विद कुमोद। तो सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और जैसे मैंने लास्ट लेसन में आपको क्ले मॉडलिंग का जो लेसन दिया था उसमें शेप्स बताई थी, डिफरेंट शेप्स बताई थी। एक ये शेप बताई थी। अब इसको हमने ये आप देख रहे हैं, ये एजेस हैं, इनको हमने किस तरह से स्मूथ करना है, क्योंकि ये कटे फटे एजेस हैं, वो कितने बुरे लग रहे हैं आपको। कहीं एजेस इस तरह से कटे फटे नहीं होने चाहिए। उसके लिए हमारे को क्या प्रोसीजर यूज़ करना है, तो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप ये देख सकते हैं, ये देखो, ये कटे हुए हैं, ये देखें, ये जैसे फिनिशिंग नहीं है। हम फिनिशिंग इसमें हम फिनिशिंग में क्या करेंगे, तो ये करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको यूज़ नहीं करने हैं, वो यूज़ नहीं करने हैं। नेल्स आपके बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए ताकि इसके अंदर आप के क्ले ना जाए। हाइजीनिक का ख़ास तौर पे हमें ख्याल रखना है। ये रिंग्स वगैरह हमें बिल्कुल कोई भी नहीं पहननी है। तो अब मैं आपको जल्दी से ये दिखाती हूँ। ये बाल वाल बांध लें ताकि बीच में क्ले में हमारे गिरे नहीं, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। एजेस को हमने किस तरह से क्लीन करना है, स्मूथ करना है। स्मूथनेस आपको मैं बता रही हूँ। एक हमें छोटा सा, क्योंकि हमारे छोटे छोटे काम है, हमें छोटा था एक स्पॉन्ज लेना है। स्पॉन्ज मैंने छोटा, एक बड़ा भी है, लेकिन अभी हमारे को बड़े की ज़रूरत नहीं है। घर में कितने पड़े होते हैं, और कभी कभी तो मैं वहाँ से बहुत से ले आती हूँ जहाँ पे सोफ़ा वगैरह बनते हैं, तो उधर भी हमारे को वेस्ट स्पंज मिल जाते हैं। तो उन स्पंज को लेकर हमें यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े अपने हिसाब से हम काट सकते हैं। बड़ा सा एक वो फोम वाली शॉप्स पे जहाँ पर मैट्रेस वगैरह मिलती हैं और कुशन्स मिलते हैं, तो वहाँ पर जो बना रहे होते हैं उनके वेस्ट वो पड़े होते हैं, तो वो आप वहाँ से भी ख़रीद के ला सकते हैं। तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं और आपका कितने साल आपके चल सकते हैं, और आप अपनी शेप्स को उसको काट के रख सकते हैं। तो मैं तकरीबन इसी तरह से यूज़ करती हूँ, क्योंकि हाँ, बस बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे काम है जिसके लिए वाकई। अब आप देखें, इसको हम हल्का सा हमने पानी लगाया है, और इसको यहाँ से हम पानी से इसको हम लगा रहे हैं, हल्का हल्का पानी, और इसको स्मूथ करेंगे। इसी से ये स्मूथ हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं है। तो इसको हल्के हल्के हाथों से इसको क्ले को इसके साथ मर्ज करेंगे। देखें, हमने शार्प एजेस जो इसके थे और जो कटे फटे एजेस थे उसको हमने ये स्मूथ किया है इस तरह से। ठीक है, ये हमने यहाँ से स्मूथ कर दिया। और अब इसके जो ये वाले एजेस हैं इसको हम ऐसे करेंगे। ये देखें, इसको उसको हमने इस तरह से किया। अब इसके लिए हम कैसे हाथ चलाएंगे, ऐसे थोड़ा सा स्पंज को, फिर से गीले स्पंज को थोड़ा सा इस पर गीला रखेंगे, और इसको हम इसको इस तरह से, देख रहे हैं, हल्के हल्के हाथों से इसके एजेस को हम राउंड कर रहे हैं।
इस साइड से कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस साइड से बिल्कुल ठीक से हो गया। अब ये वाली साइड आप देखो, ये स्मूथ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर ये इसकी शार्पनेस है, तो हम इसको भी किस तरह से स्मूथ करना है ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपका हाथ किस तरह से चलना चाहिए, किस पोर्शन को कैसे स्मूथ करेंगे। और इसको स्लोली स्लोली इसको ऐसे ऐसे करना है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे हाथ पर इस तरह से पानी का गीला करती हूँ हाथ अपने थंब को, और इसको भी हल्का हल्का हम स्मूथ करेंगे। क्ले मॉडलिंग है या कोई भी आर्ट है वो पेशेंस मांगता है। एक किस्म से ये साधना है, तपस्या है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता आप जितना कंसंट्रेट करेंगे अपने वर्क पर, अपने स्कल्पचर पर, अपनी शेप्स पर। अब इसको फिर मैंने थोड़ा सा, ये देखें ये थोड़ा वेट हो गया मेरा, और इसको मैं अब आपने देखा था कितने शार्प थे वो, और देखने में भी भद्दे लग रहे थे। अब हमने चारों तरफ से इसको स्मूथ कर दिया। ये बिल्कुल अब स्मूथ हो गए बिल्कुल चारों तरफ से। और अब बीच का पोर्शन है उसको भी हम, अब जैसे ये थोड़ा सा इसमें नेल्स वेल्स या थोड़ा सा लग गया है, उसको भी हम किस तरह से स्मूथ करेंगे, ऐसे। ये क्योंकि बहुत फाइन क्ले है, हमारी जो मट्टी है ये हमारे धरती की मट्टी है, और इसी से पहले बर्तन बना करते थे, इसी में हम खाया करते थे। और वैसे भी कहते हैं जो मट्टी के बर्तन में खाना बहुत सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो ये मट्टी केमिकल फ्री है। जो सेरामिक क्ले है, स्टोनवेयर, वो केमिकल बेस्ड है। बाकी जो दूसरी क्लेज हैं वो भी केमिकल बेस्ड हैं, पर ये केमिकल फ्री है तो, और इको फ्रेंडली। जैसे आप गणेश बनाते हैं, दुर्गा पूजा में दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, ताकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में ना बनाएं, आप केमिकल बेस्ड कोई भी क्ले ना यूज़ करके इसका इस्तेमाल करें। ये जो टेराकोटा क्ले है, जिसे हम मटके वाली मट्टी कहते हैं, अर्दनवेयर कहते हैं, तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब देखो पिछली साइड को हमने स्मूथ कर दिया, अब इसको भी हम हल्के हल्के हाथों से स्मूथ कर रहे हैं। बहुत प्यार प्यार से हमें इस तरह से एक एक शेप को ध्यान से करना है। ये शेप इस साइड को हम पहले से कर चुके हैं। अब ये बिल्कुल कितनी खूबसूरत से बन गई है। अब आप इसमें इसको चाहे आप लॉकेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आप कुछ भी इस पे सील टाइप का कुछ बना सकते हैं, कोई इम्प्रेशन दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पे कुछ ड्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक छोटा सा वॉल पर एक छोटा सा जैसे हैंगिंग लटकाने के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो बहुत कुछ हमारी राउंड शेप से कितने सारी आइटम्स हम बना सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशंस पर डिपेंड करता है। आप इसको, इस शेप को इस तरह के छोटे से इसको क्या क्या इसका आप बना सकती हैं। तो हैंगिंग्स भी बहुत सारे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके बीच में एक बीट लगाकर हैंगिंग का एक सुंदर सा
बना सकते हैं दीवार पर लटकाने के लिए, या तोरण टाइप का बना सकते हैं। तोरण भी कितना खूबसूरत लगता है। हमारे इंडियंस में तोरण जो है बाहर लटकाए जाते हैं, और इस तरह से भी बंद बंद दरवाज़ा कहते हैं उसको, जैसे जो भी कहते हैं, तो वो शुभ माना जाता है। अब इसी तरह से इसके एजेस को भी हमको स्मूथ करना है। ये मैंने आपको स्मूथनेस का तरीका बताया कि हमें हल्के हल्के हाथों से इसको देखो ऐसे किया, प्रेस नहीं करना ज़्यादा, हल्का हल्का, स्लोली स्लोली। ठीक है, अब इस साइड को आ जाएंगे हम। अब इस साइड को हम देख सकते हैं, हमने सारे एजेस को बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। और अब ये रह गया, ये देखें ये कटा फटा है, इसको भी हल्का सा हम स्पॉन्ज से हल्का सा ऐसे से, इसमें क्योंकि पानी बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, देखिए बिल्कुल निचोड़ के इसको, हल्का सा गीला है ये। और आप ये देखें, ये जब ये सूख गई, ये जब क्ले ड्राई हो जाए, ड्राई क्ले को पानी में डालकर रख दो तो इस तरह से एक ये स्लिप टाइप की बन जाती है, मट्टी का घोल बन जाता है। तो कुछ जॉइंट करने के लिए हमारे को ये काम आता है। जैसे अब ये आप देखें, इसमें अगर थोड़ा हम क्ले लगाना चाहे तो ये हल्की सी ये क्ले लगाई है, क्योंकि स्पंज से नहीं हो रहा, तो ये क्ले के साथ, क्ले का एक छोटा सा जो हमने घोल बना के वहाँ पे रखा है, आपने देखा है, इसमें ये क्ले का घोल बनाया हुआ है। इसको हम हमारे आर्ट फॉर्म में, आर्ट लैंग्वेज में हम स्लिप बोलते हैं, टेराकोटा स्लिप। ठीक है, अब ये इस मट्टी के साथ मट्टी मिक्स हो गई तो ये स्मूथनेस इसमें आ गई। अब इसमें हमने क्या क्या, ये शेप्स को हमने सिर्फ, ये देखें, ये मट्टी का हाथ लगाया, ये क्ले है, जो छोटे छोटे से इसमें छोटे छोटे से गड्ढे हैं वो इस तरह से हम भर सकते हैं किसी भी काम में। अगर ऐसे आपको बिल्कुल बिल्कुल स्मूथनेस चाहिए तो इस तरह से हमने इस गड्ढे को भर दिया। आप देखें, ऐसे ही इस तरफ, इस साइड देखें कितना बीच में थोड़ा गड्ढा है, इसको भी हम, ये जो हमने घोल कर रखी हुई है ड्राई क्ले टेराकोटा की ही, इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और हल्के हल्के हाथों से ऐसे 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 करके इसको प्लेन कर देंगे, ताकि ये इसमें कोई भी आपको गड्ढा ना दिखाई दे। और अगर फिर भी लगता है कि ज़्यादा उसमें गहराई है तो हम छोटा सा क्ले का पीस लेंगे, उसको हल्का सा उस दूसरी क्ले के साथ इधर हम इसके साथ टच करेंगे, और इसको ये थोड़ा सा मैंने थंब पर अपने
ये लिया और इसको हल्के हल्के हाथों से, तो ये जो भी काम है ये बहुत ही पेशेंस के हैं। इसको एक जैसा लेवल करने के लिए मैंने एक छोटा सा जैसे टुकड़ा लिया। अब इसको मैंने मर्ज कर रही हूँ इसी क्ले के बीच में, इसके साथ मर्ज कर रही हूँ ताकि वो जो एक आपको गड्ढा सा नज़र आ रहा था वो बिल्कुल अब नज़र नहीं आएगा। तो ये लेवल इसका एक जैसा हो गया, देख रहे हैं। ये अभी हमने बिना टूल्स के इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। हमने हाथों से ही सब कर रहे हैं, हम कोई टूल का भी इस्तेमाल हमने नहीं किया। और अभी हमको थोड़ा सा ये उभरा हुआ दिख रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और इसको हल्का सा ऐसे ऐसे करके उधर से मिलाएंगे। थोड़ा सा निकाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा साइड पे ले रही हूँ ताकि वो एक गोला सा जो नज़र आ रहा था वो ज़्यादा हो गया है एक साइड में, तो उसको मैं किस तरह से लेवल में लाना है वो आपको बता रही हूँ। अब इधर भी एक छोटा सा गड्ढा है, उसे भी हमने फिल करना है। तो ये मैं फिलिंग और स्मूथ करना और एजेस को स्मूथ करना मैंने इस क्लास में आपको सिर्फ यही बता रही हूँ। क्योंकि आप देखो कोई चीज़ें हमें बहुत फ़ाइन चाहिए होती हैं और उसमें हमारे को कोई गुंजाइश नहीं होती है कि बीच में गड्ढे वड्ढे हों, और हमारे को बिल्कुल स्मूथनेस चाहिए। तो हमको कैसे करनी है, उसको लेवल कैसे करना है, अब ये छोटे छोटे गड्ढे हमको कैसे भरने हैं वो हम ये स्लिप से करेंगे। ये देखें, ये गड्ढा है, इसको लगाकर हमने छोड़ दिया, अपना हाथ साफ़ किया हमने इस स्पंज से, ठीक है। और हल्का हल्का इसको मसाज दे रही हूँ मैं, छोटा छोटा रब करनी, आस्ता आस्ता। कोई कट नहीं कर रही हूँ, कोई कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई अभी टूल नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी हम कर रहे हैं अपने हाथ से कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको कहीं से भी कोई भी गड्ढा नज़र नहीं आएगा। हमने इसको और इसके एजेस को हमने मिला दिया, उसको भी हमने स्मूथ कर दिया। अब आप देखें कहीं से कोई गड्ढा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। या हाथ से देखती हूँ, उधर से लाइट थोड़ी कम आ रही है, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। एजेस को हम इस तरह से स्मूथ करेंगे, हल्का हल्का। शार्पनेस, अगर शार्पनेस की आपको ज़रूरत है तो आप शार्प रखेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इनको स्मूथ कैसे करना है मैंने वो तरीका आपको बताया है। अब मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी। अब मैं एक ये छोटे से बीट्स की तरह मैंने बनाया था, लेकिन ये हम बीट ना बनाकर एक राउंड शेप छोटी सी चपाती टाइप की
राउंड शेप बना रहे हैं। और इसको यूं दबा दिया, मुझे इतना ही दबा हुआ चाहिए था, ठीक है, ये दबा दिया। अब हमने करना क्या है, हमारे पास बहुत सारी शेप्स हो गई हैं। अब मैं ये नीचे को थोड़ा करती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। अब आपको ये नज़र आ रही हैं शेप्स। मैंने अपने हाथों को साफ किया है। अब हम इसको क्या बनाना चाहते हैं इन शेप्स में, वो आप अपने इमेजिनेशन से करेंगे। लेकिन अभी आपकी अगर इमेजिनेशन में भी स्टार्टिंग है तो हम इसको आपको बताते हैं कि आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकते हैं। ये जो मैंने ये छोटी छोटी सी चपातियाँ रखी हैं, छोटी सी ऐसे प्रेस करके पहले राउंड शेप करी, फिर उसको ऐसे हल्का सा प्रेस किया तो ये इस तरह से बन गई। और फिर हम इसको इसके साथ अगर हमको ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये मैं स्लिप लगाऊंगी। बच्चों के लिए जैसे हम गाड़ी बनाते हैं बच्चों को बहलाने के लिए, तो ये मैंने एक इस व्हील को इसके साथ लगा दिया, ठीक है। ऐसे ये एक व्हील गिर गया, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम एक और बना लेते हैं छोटा सा। ऐसे किया हमने और इसको इस तरह से किया। इसे भी हम स्मूथ करना चाहें और इसको भी हम ऐसे ऐसे स्मूथ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितनी फिनिशिंग होगी उतना आपका वर्क ज़्यादा सुंदर लगेगा। हर चीज़ में फिनिशिंग का होना ज़रूरी होता ही है। अब ये जो मैंने ब्रिक बनाई थी, इसमें मैं ये इसको थोड़ी सी स्लिप को यहाँ पर लगाऊंगी ऐसे करके, और एक टूथपिक से मैं इसको ऐसे ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे करूँगी, और एक टूथपिक से इसको भी मैं छोटा सा स्क्रैच थोड़ा सा करूँगी, और इस पर भी थोड़ा सा ये क्ले लगाऊंगी, और इसको हम ऐसे करके प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये हमने प्रेस कर दिया इसको। एक और इसी तरह से हम लगाएंगे। देखें, इसको मैं इस तरह से, मुझे लग रहा है यहाँ पर लाइट का कुछ मसला है, आपको सही से नज़र आ रही है या नहीं। इसको भी हम ऐसे करके स्क्रैच करेंगे। उस साइड को शायद मैं बैठूंगी तो इसको भी ऐसे करके हमने एक बराबर ही गोलियां लेनी है हमने, और उसको छोटी सी चपाती बनानी है, और ऐसे इसको भी स्क्रैच करना है। थोड़ा सा क्ले लगानी है, स्लिप लगानी है, और
देखा, ऐसे स्क्रैच किया, इसको भी ऐसे स्क्रैच किया, इसमें भी थोड़ी सी स्लिप लगाई क्ले की, क्ले का जो घोल बनाया हुआ है हमने टेराकोटा क्ले का, और इसको भी हमने ऐसे प्रेस करके रख दिया। अब ये हमारी छोटी सी एक बच्चों के लिए स्टार्टिंग है, बच्चों को सिखाने के लिए, तो ये एंजॉय कर सकते हैं कि हमने उनके लिए एक गाड़ी बनाई। ठीक है, आपको जैसे लगता है, आपको गाड़ी पसंद है, आप वैसी बना सकते हैं। मैं तो ये आपको जस्ट आपकी अपनी इमेजिनेशन से आपको बता रही हूँ कि हम कुछ भी बनाना चाहें बना सकते हैं क्ले में, पर हमको उसका सबसे स्टार्टिंग है तो हमें फिनिशिंग का बहुत ख्याल रखना है। इन सब में मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अभी किसी में भी कोई टूल का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्री हैंड क्ले मॉडलिंग है ये, और इसमें हम कोई भी टूल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, थोड़ा नए नए क्लासेस में आ जाएंगे, तो फिर आप टूल का भी इस्तेमाल कर सकेंगे आसानी से, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। अभी आपकी उंगलियों को चलना है, आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको इस तरह से अपने थंब को इस्तेमाल करने की, ऐसे स्मूथनेस के लिए इस तरह से करें। ठीक है ना, ऐसे यूज़ करें, अपनी उंगलियों के साथ क्ले को एंजॉय करें। तो जब तक आप इस तरह से करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ समझ आती जाएगी। इस साइड से अभी हमने नहीं किया था, तो मुझे तो जल्दी से आपको बताना है, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये एक शेप बता रही हूँ। ठीक है, भी हमने कोई भी हाथ का इस्तेमाल नहीं किया है, और ये हमने व्हील्स को बनाया है। ठीक है, एक कार बनाई है छोटे बच्चों को, जस्ट उनको सिखाने के लिए। तो आप इसे देखें और ट्राई करें,
और इसी तरह से दूसरी शेप्स को भी हम किसी तरह से यूज़ करेंगे। अब ये मैं नेक्स्ट में बताऊंगी इस शेप से हम क्या बनाएंगे। अभी ये एक शेप थी, ब्रिक शेप थी, तो उसको हमने इस तरह से किया है। और इस गाड़ी को आप चाहें तो टूथ पिक का यूज़ करके इस तरह से इसको व्हील की शेप दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम एक एक चीज़ एक एक क्लास में सीखेंगे। और फिर आप अपनी इमेजिनेशन से प्रैक्टिस करेंगे। जितनी फिनिशिंग हो सके उतनी फिनिशिंग करिए, क्योंकि मैं आपको बहुत जल्दी बता रही हूँ, इसमें बहुत टाइम चाहिए। और मैं आपको चाहती हूँ कि आप ये खुद घर पे प्रैक्टिस करें, मुझे बताएं। अभी थोड़ी क्ले भी गीली है। आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इन शेप्स के बारे में भी सिखाऊंगी। आप अब ये छोटी सी प्रैक्टिस करें अपनी चॉइस की गाड़ी बनाकर। ये तो मैंने आपको जल्दी से बताया है कि गाड़ी किस तरह से आप बना भी सकते हैं, और इसको बहुत सारे तरह के, ये तो मैंने अपनी इमेजिनेशन से थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए किया है। ठीक है, और आप बताएं, और देखकर भी बना सकते हैं। आप कॉपी पर देखकर बनाएं कहीं भी, तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए जी, ये हमने टेराकोटा की एक क्ले से आपको मैंने ये बताया। ये बिगनर्स के लिए है, और आप कोशिश करें इसी तरह से कुछ बनाएं। स्मूथ कैसे करना है, राउंड शेप्स कैसी छोटी छोटी लगानी है, और मतलब आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, अपना ऐड ऑन कुछ भी कर सकते हैं, और आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरा छोटा सा ये डेमो था
कि आपको मैं बताऊं कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो अब हम ये यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको कुछ और स्टार्टिंग का समझाऊंगी जो जल्दी से आप कर सकें। ये शेप्स इसीलिए मैंने बना के रखी हैं कि हम शेप्स से कुछ कुछ बना सकें जो आपको अच्छा भी लगे। थैंक यू, बाय। ज़रूर कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।